दिसंबर 2022, जैसे कि हम नया साल आता है तो हम लोग अपने आप को कुछ टास्क देते हैं कि हमने अपना ये ठीक करना है, इस पे काम करना है। वैसे ही मैंने भी जनवरी में अपने आप को एक टास्क दिया था नए साल पर कि मुझे लाइव पोर्ट्रेट तक आना है। वैसे तो बहुत सारे टास्क थे, पर 8 में मेरा ये था मेन मोटिव कि मुझे लाइव पोर्ट्रेट तक आना है। तो दिसंबर आ गया, मैंने लाइव इतना कुछ बनाया नहीं है, खासकर पोर्ट्रेट। लाइव तो वैसे मैंने स्टिल लाइव वगैरह बनाया है, लेकिन पोर्ट्रेट बहुत कम बनाए। तो दिसंबर निकलने वाला है और फिर माइंड में आ गया, टास्क दिया था खुद को और अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो क्या करें। क्योंकि मेरे को अगर मैं कंप्लीट ना करूँ ना, मुझे सेटिस्फाइड फील नहीं होता है, तो बस मन में वो चीज़ रह जाती है और अच्छा फील नहीं होता है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ। तो मेरे गली में ना बहुत सारे बच्चे हैं, वो मुझे अक्सर बोलते रहते हैं, दीदी हमारा पोर्ट्रेट बनाओ ना, दीदी मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे पोर्ट्रेट बना दो आप। तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि एक बोलता है तो मुझे ये आता है कि यार दूसरा रह जाएगा, तीसरा रह जाएगा, बहुत सारे हैं। तो पार्शियलिटी नहीं करनी, कभी बनाना है तो सबका इकट्ठा बनाना है। तो मैंने डिसाइड करा, मैं उनके पास गई, मैंने कहा पोर्ट्रेट बनवाना है। वो खुश हो गए, हाँ बनवाना है। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरा एक कंडीशन है भाई, मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट लाइव बनाऊँगी। तो वो और खुश हो गई, यार लाइव बनाएगी। तो मैंने कहा, उनको पता नहीं है ना लाइव बनाने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा देखो टाइम लगेगा, पहले बता रही हूँ। उन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा कम से कम 2 घंटा लग जाएगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा 2 घंटे तक। तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा दीदी अभी तो हम बिज़ी है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बाद में आ जाएंगे हम लोग। तो फिर मैंने सोचा यार दिसंबर निकल जाएगा, ये टास्क मेरा यहाँ रह जाएगा। तो कहते हैं ना, दिल से कुछ चीज़ चाहो, शिद्दत से चाहो, वो मिल जाती है। तो फाइनली मैं मॉडल ढूंढ रही थी और मेरे घर में मॉडल आ चुकी है, ठीक है। और अब मैं उस मॉडल को बनाऊंगी लाइव। मेरी मासी आए घर पे, मेरी कज़न आए, और मैं उसको नहीं पता कि कितना टाइम लगता है लाइव पोर्ट्रेट में। तो मैंने उसको पकड़ लिया है और अब मैं उसका लाइव बनाऊंगी। अब देखते हैं कैसा बनता है। तो फाइनली मेरे सामने जो मॉडल बैठी है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बिठाया है सोफे पर, कंबल दिया है क्योंकि सर्दी है, और सामने मैंने चलाई हुई है मूवी, वो भी अपने लैपटॉप में, ताकि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो, वो भी इंजॉय करे। और मैं तो खैर इंजॉय कर ही रही हूँ, यहाँ पे अपना फेवरेट काम कर रही हूँ। और यहाँ पर जो मैं इसका फेस बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने लूमिस अप्रोच से मैं इसको बना रही हूँ। लूमिस से ये नहीं है कि हम किसी भी पोर्ट्रेट को बना सकते हैं, बस लूमिस से हम एक बेसिक चीज़ें समझ पाते हैं किसी भी पोर्ट्रेट में, कि फीचर्स कहाँ पर आते हैं, कैसे बनता है, कैसे एंगल को समझते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाती है। और जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की है अब तक लूमिस की, तो उससे मेरे को काफ़ी चीज़ें मतलब समझ में आ जाती है लूमिस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लूमी से जो बना रही हूँ, और ये भी नहीं है कि लूमी से हम किसी भी फेस को एग्जैक्टली बना सकते हैं, नहीं। लूमिस में हमें आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन फेशियल फीचर सबके अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जो गैप होते हैं, हर किसी का फोरहेड बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, नोज़ किसी की बड़ी होती है, छोटी होती है। तो थोड़ा हमें प्लेसमेंट को समझना होता है, गैप को समझना होता है। तो अब मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं विलो चारकोल का यूज़ कर रही हूँ ड्राइंग के लिए, ताकि विलो चारकोल जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और वहाँ पर कोई भी गलती हो जाए तो उसको हम इजीली हटा सकते हैं चारकोल से। तो यहाँ पर मैंने एक गलती करी है कि यहाँ पे मैंने बहुत डार्क चला दिया था, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इतना डार्क नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कलरिंग भी करनी है तो उसमें परेशानी होगी। तो जब भी हम चारकोल का यूज़ करते हैं तो लाइट ड्रॉ करना चाहिए। मैंने यहाँ पे गलती करी, आप कभी ये गलती मत करना। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलर को। देखिए कलरिंग करते हुए मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि यहाँ जिस लाइटिंग में मैंने पर्सन को बिठाया हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट अच्छे से नहीं थी, लाइट बहुत रोशनी कम थी यहाँ पर। तो जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को ऐड कर रही हूँ।
फाइनली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम कर दिया फेस में, और यहाँ पे जस्ट मैंने स्ट्रोक्स लगाया है, कोई फिनिश नहीं है, वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी तो यहाँ पे ज़्यादा मैंने कलर को ऐड नहीं किया अच्छे से। और यहाँ पर मैं जस्ट अब फैब्रिक में कलर कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं जस्ट लगा लो एक टच दूंगी, फैब्रिक का कलर दूंगी मीन्स। तो कोई फिनिश नहीं है वर्क, ये बिल्कुल भी रफली वर्क है। तो सामने वाले में खैर इतना भी अब वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएगी, क्योंकि काफ़ी देर से मूवी भी ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी देर से बिठा रखा है, तो उसका पेशेंस हो चुका है अब लूज। अब वो मुझे बार बार टोक रही थी कि वो थक चुकी है। तो सामने वाले को हमें इतना भी टॉर्चर नहीं करना कि बिठा के रखना अपने काम के लिए। तो फाइनली मैंने इतना कंप्लीट किया है, पर जैसा भी बना है, चाहे सही इतना अच्छा नहीं बना है, बट मुझे बहुत सेटिस्फाइड फील हुआ और बहुत मज़ा आया अपने टास्क को कंप्लीट करने में। तो फाइनली मेरा ये पोर्ट्रेट यहाँ पर बन चुका है, और मैं यहाँ पे अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने लाइव बना लिया है। फाइनली मेरा जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। ये पोर्ट्रेट कोई फिनिश नहीं बनाया मैंने और बिल्कुल भी डिटेल नहीं किया, और वैल्यूज़ में भी प्रॉब्लम है, मानती हूँ सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, बट मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया इसलिए मुझे खुशी हो रही है। इसलिए नहीं कि मैंने अच्छा बनाया, नहीं अच्छा नहीं बनाया मैंने, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई इसको मैंने टास्क को कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, ठीक है। और अब अगले साल का मेरा यही टास्क रहेगा कि मैंने इसी चीज़ को अच्छा करना है, और देखते हैं अब नए साल का हम वेलकम करते हैं। और आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और जो भी इस वीडियो को देखे सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं।